नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रेम सिंह आप सभी का डियर नेम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में आज की वीडियो पर बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। लेकिन कब? जब दोनों की मध्य आंशिक रूप से कोई परावैद्युत माध्यम रखा हो तब। आंशिक मतलब होता है कुछ पार्ट पर। परावैद्युत माध्यम की स्टडी हम पीछे कर चुके हैं। परावैद्युत क्या होता है? तो एक ऐसा बेसिकली विद्युत रोधी पदार्थ होता है जो कि अपने अंदर आवेश को प्रवाहित होने नहीं देता, लेकिन वो आवेश या फिर विद्युत क्षेत्र का क्या प्रदर्शित करता है, प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है आंशिक रूप से जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच यदि कोई परावैद्युत माध्यम रखा है तो उसकी धारिता कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है क्या? चलो तो हम मान लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, दो समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटें मान ली x और y। ठीक है क्या? इसको मैंने कौन सा चार्ज दिया? प्लस q आवेश दिया, तो इसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी तो यहाँ इस पृष्ठ पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस प्लेट पर पॉजिटिव। लेकिन जब इसको मैं क्या करूंगा? पृथ्वीकृत कर दूंगा तो संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर चला जाएगा? पृथ्वी पर चला जाएगा। मैं मान लेता हूँ प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है? a है और दोनों की बीच की दूरी क्या है? मैं मान लेता हूँ d है। ठीक है क्या? इतना तो हम समांतर प्लेट संधारित्र में लिखते ही हैं, तो हम सबसे पहले उतना ही लिख लेते हैं जितना हमारे पास है। ठीक है, ज्ञात करने का फार्मूला सिंपल से वही ट्रिक सी ज्ञात करना है। तो क्या होता है? Q अपॉन में V। सबसे पहले V फाइंड करेंगे तो क्या होता है? E इंटू डी। तो E फाइंड करूंगा तो E फाइंड करूंगा, E के वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, V के वैल्यू फिर यहाँ पुट करूंगा, धारिता आ जाएगी। ठीक है क्या? चलिए तो जो काम किए हैं उसको पहले लिखते हैं। तो माना x व y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें, ठीक है क्या, जिनकी बीच की दूरी कितना है? स्मॉल d है। ओके क्या? स्मॉल d है। अब बहुत सारी चीज को हम हाइड करेंगे। इसको प्लस q आवेश दिया तो आपको खुद दिमाग में याद रखना है। ठीक है, जिसको संपूर्ण स्पेस पर फैल गया, ठीक है, ये मान सकते हैं। इसको हम लिखेंगे तो इस पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? प्लस का सिग्मा, इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? माइनस का सिग्मा। ठीक है क्या? ये तो ठीक है, लेकिन हम ये लिखेंगे ना दोनों का क्षेत्रफल है, दोनों के बीच की दूरी तो बता चुके हैं, तो उसको हम बता देते हैं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें जिसकी बीच की दूरी क्या है? d है। ओके क्या? अब सेकेंड नंबर हम बता दें, उसके क्षेत्रफल को बता सकते हैं, उसके पृष्ठीय आवेश घनत्व को बता सकते हैं। माना दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना ले रहे हैं? a। व पृष्ठीय आवेश घनत्व लिखेंगे प्लस सिग्मा है किस पर? x पर, और माइनस सिग्मा है किस पर? b पर। इतना चीज। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है? आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रखना है। तो मैं मान लेता हूं दोनों प्लेटों के बीच, ये दोनों प्लेटों के बीच हम क्या किए हैं? ये दोनों प्लेटों के बीच एक मैं जो है इसके मैं मोटाई ले लेता हूँ। एक परावैद्युत माध्यम है, आंशिक रूप से भरे हैं तो कुछ पार्ट खाली है। ये क्या है? परावैद्युत माध्यम है और इसकी मोटाई क्या है? यहाँ से यहाँ तक मैं ले लेता हूँ t। तो t मोटाई का आप क्या रख रहे हैं? परावैद्युत माध्यम रख रहे हैं जिसका परावैद्युतांक क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K है। ये हम मान रहे हैं और आंशिक रूप से रख रहे हैं, मतलब उसका कुछ पार्ट क्या है? खाली है। माना दोनों प्लेटों के बीच t मोटाई व K परावैद्युतांक वाला कोई भी ना परावैद्युत माध्यम रखा गया है। अब देखिएगा दोनों के बीच इतना हम माध्यम रख दिए हैं, तो फार्मूला क्या है अपने के लिए? ई सबसे पहले फाइंड करना है ना। तो ये फाइंड करना है तब एक चीज समझिएगा। यदि मैं आपको बोलूं, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक मेरे पास चालक है जिसकी मोटाई क्या है? देखो यहाँ पास मैं मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। मैं मान रहा हूँ, देखो यहाँ पास मैं कोई दूसरा चालक को मैं क्या किया? रिप्लेस कर दिया, जिसकी मोटाई क्या है? अपने पास मान लेता हूँ मैं 2 सेंटीमीटर। तो यदि मैं पूछूं अब जो बचे हुए शेष भाग की मोटाई कितना है, तो आप कितना बताओगे? 5 में से 2 को घटा दो, कितना बचेगा? 3 सेंटीमीटर बचेगा। तो सिमिलरली आप देखेंगे इस दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? d है। अब इस d मोटाई पर जो t भाग पर क्या रखा है? माध्यम रखा है। तो बचा कितना पार्ट बच गया? तो d माइनस टी पार्ट बच गया। तो d माइनस टी पार्ट पर क्या रहेगा? वायु या फिर निर्वात रहेगा। यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही अपने को समझना था।
ठीक है क्या, तो टी मोटाई पर इतना, तो बचे हुए पार्ट पर क्या रहेगा, वायु रहेगा। तो यहाँ पर रख सकते हैं तथा, या आप ये इस प्रकार बता सकते हैं, स्पष्टता x व y के बीच टी मोटाई पर क्या रहेगा, टी मोटाई पर क्या रहेगा, परावैद्युत माध्यम रहेगा, मीन्स परावैद्युत पदार्थ रहेगा। और जो बचा कितना भाग, टी माइनस टी, डी माइनस टी, तो डी माइनस टी मोटाई पर शेष भाग कर कितना, कौन सा रहेगा, वायु या फिर निर्वात रहेगी। ये थोड़ा समझने की बात हुई। ठीक है, तो टी मोटाई पर क्या रहेगा, परावैद्युत माध्यम रहेगा, और डी माइनस टी मोटाई पर क्या रहेगा, वायु या फिर निर्वात। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना ये। तो अब अपने को विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है, फिर भी फाइंड करेंगे। तो देयर, चूंकि दो माध्यम आगे, एक वायु निर्वात भी है और क्या है अपने पास परावैद्युत माध्यम है, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र निकालूंगा, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा, तो E1 से शो कर देंगे। तो देयरफॉर, ठीक है, ऐसा भाग इसमें वायु या फिर निर्वात है, तो वायु या निर्वात वाले भाग पर x व y के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, फार्मूला आप सिंपल से जानते हैं, E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। किंतु आप क्या जानते हैं, E बराबर देखो, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन में, चूंकि सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो क्या हो जाएगा, Q सिग्मा बराबर और Q अपॉन में और एक है एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण नंबर 1 वायु निर्वात वाले भाग पर। तो इसी प्रकार टी मोटाई के परावैद्युत पदार्थ वाले भाग पर, ठीक है, x व y के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। सिंपल सा आप समझ पा रहे होंगे, दो भाग में बढ़ गया। तो ये देखो, दो जिस भाग पर वायु है उस भाग पर विद्युत क्षेत्र कितना है, इतना। और ये देखो, ये परावैद्युत माध्यम है, तो इसके किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको मैं E1 बोला, तो इसको मैं E2 बोल देता हूँ। सिंपल फार्मूला, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एप्सिलॉन नॉट के साथ किसका गुणा हो जाता है, के क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका बात हम पीछे कर चुके हैं। अब देखिए, तो यहाँ से E2 बराबर निकालूंगा, तो क्या होता है, देखो सिग्मा बराबर क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो यहाँ से Q अपॉन में क्या हो जाएगा, के, या फिर देखोगा A और एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। तो हमारा टॉपिक क्या था, निकल गया E। तो अब क्या निकाल लेते हैं, विभव। तो देयरफॉर विद्युत विभव, तो विद्युत विभव को लेकर बात करूं, दोनों के बीच V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी होता है, E और दोनों के बीच की दूरी। लेकिन इसमें दो चीज है, देखो मैं लिख रहा हूँ ना शॉर्ट फॉर्म पर, तो देखिएगा पहला E1 है और E1 वाले भाग पर उसकी मोटाई कितना है, तो देखिएगा D माइनस टी मोटाई पर क्या है, अपने पास विद्युत क्षेत्र इतना है, प्लस, ठीक है, परावैद्युत माध्यम वाले, दैट मीन्स टी मोटाई पर विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है, E2 आ रहा है। दैट मीन्स ये कौन से वाले भाग पर है, जब माध्यम में वायु निर्वात है दोनों प्लेटों के बीच माध्यम, और ये किस पर है, जब दोनों के बीच क्या है, परावैद्युत माध्यम रखा है। तो ये दो इसके बीच परावैद्युत जब माध्यम रहेगा तो उसके बीच विद्युत विभव इतना आएगा, दोनों को जोड़ रहे हैं। तो देखिएगा, अब E1 के वजह देखिए समीकरण 1 से पुट करते हैं, तो E1 के लिए समीकरण 1 से Q अपॉन पर A एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, D माइनस टी, प्लस E2 के वैल्यू समीकरण 2 से पुट कर सकते हैं, Q अपॉन पर A एप्सिलॉन नॉट के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, किसके लिए, डायरे वाला ना, ये वाला के लिए, परावैद्युत के लिए परावैद्युतांक है, और ये क्या अपने पास टी है, यह होगा समीकरण नंबर 3। तो देखिएगा अपने पास क्या आ जाएगा, ई चाहिए था, ई के बाद वी आ गया, वी के पास क्या है, सी, तो सी के लिए हम निकाल देते हैं अंतिम फार्मूला। हमारा टारगेट क्या था, दोनों के बीच विद्युत धारिता ज्ञात करा। तो देयरफॉर, ठीक है, एक्स व वाई, या फिर सिंपल से बोलेंगे देयरफॉर संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, और संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है भाई, धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन पर V। हो गया समीकरण नंबर 4। तो देखिए समीकरण नंबर 3 से V का मान हम समीकरण नंबर 4 में रख सकते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे समीकरण 3 से V का मान किस पर, समीकरण नंबर 4 में रखने पर। तो चलिए रख देते हैं, हमारा अंतिम आंसर आ जाएगा, बाकी का काम इधर करते हैं। ये देखो, तो देखिएगा, तो C बराबर क्या है, Q, और V का मान हम रख रहे हैं, V बराबर क्या है, इतना। देखिएगा ये Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट
इंटू सॉरी ए इंटू एप्सिलॉन नॉट है, तो ए इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या है डी माइनस टी प्लस क्या है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या है अपने पास टी है, हमने रख दिया। अब देखिए दोनों में से q को कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा, देखिए दोनों में से q को कॉमन निकाला, इसके अलावा और कौन कौन से चीज कॉमन निकाल रहा है, तो a अपॉन में सॉरी एप्सिलॉन नॉट या a एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल दो, तो यहाँ क्या बचेगा d माइनस टी और यहाँ पर क्या बचेगा t अपॉन पर k, इतना बचा। अब देखिए ऊपर से कैपिटल को नीचे से कैपिटल q कट जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन पर d माइनस, अब देखिए दोनों में से t कॉमन निकाल सकते हो तो माइनस टी कॉमन निकाला, तो माइनस टी कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से गुणा करके देखो सेम आएगा, तो माइनस टी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टी अपॉन पर के, देखो सेम है ये वाला और यहाँ तो क्या है अपने पास d है, तो ये लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास, ये अंतिम फार्मूला है किसका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C का, यही क्या है अपने अभिष्ट व्यंजक है, ये अपने पास क्या है यही अभिष्ट व्यंजक है, ये अपने को क्या करना था फाइंड करना था। तो ये था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की फार्मूला C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन पर d माइनस टी इन ब्रैकेट a माइनस 1 अपॉन पर k, कब, जब दो प्लेटों के बीच में क्या है आंशिक रूप से परावर्तित माध्यम उपस्थित हो जिसकी परावर्तितांक कितना हो कैपिटल K। तो यहाँ बता सकते हो a क्या है अपने पास प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट क्या वायु की विद्युतशीलता आप जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12, d क्या होता है दोनों के बीच की दूरी, t क्या है यहाँ पर परावर्तित माध्यम जो रखे उसकी मोटाई, k क्या है उसका परावर्तितांक। ठीक है, तो ये था क्या आंशिक रूप से परावर्तित माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और देखते रहिए DRDM यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।